तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको रिएक्टेंट गिवन है, रिएजेंट है, प्रोडक्ट, सब कुछ गिवन है। आपको पूरी रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है इस रिएक्शन का नाम। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है, लूवेनेगल कंडेंसेशन है, डिकमैन कंडेंसेशन है, या फिर असाइलिन कंडेंसेशन है। ठीक है, सो हम एक एक करके इन सब कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, इसमें होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम देखें एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। सो इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन। ठीक है, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस टाइप से कोई कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इंटरमोलिकुलर करवा सकते हैं, इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करें इसके दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपने बेस ऐड किया है। ठीक है, सो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अब इस टाइप से अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, अल्डिहाइड। अब यहाँ पर भी अगर हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है वो पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पर बेस ऐड कर दें। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप देख रहे हो हमें क्या चाहिए रिएक्टेंट में, अल्डिहाइड चाहिए और कीटोन चाहिए। अब देखो, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, बेस। ठीक है, अब ये बेस जो है कौन से प्रोटॉन सब्सट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन्स जो एसिडिक होंगे। बिकॉज जैसे ये प्रोटॉन जाएगा, सो जो एनायन बनेगा वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस टाइप से कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, जैसे ही बेस ये जो है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, सो इस टाइप से कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, फिर आगे रिएक्शन जो है पॉसिबल है, एक और मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, इस टाइप से कीटोन का। ठीक, अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी बेस क्या करेगा, देखो ये दोनों प्रोटॉन्स एसिडिक है। ठीक है, सो ये प्रोटॉन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, एनायन जो बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अब देखो जरा, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है कुछ इस टाइप से, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा है और ये है आपके पास इस टाइप से ग्रुप। ठीक है, अब ये आर ग्रुप आपका कैसा है, आपको जस्ट यही दे दे रिएक्टेंट में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो आर ग्रुप है ना, ये कोई आपका अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लगी है इस टाइप से, अगर हम बोलें कि जो आर ग्रुप है वो इस टाइप से है आपके पास, फिनाइल के रिंग्स हैं। ठीक है, बट ये कोई जो आर है ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। जैसे कि अगर आप बोलो कि ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, तो ये आर ग्रुप ये नहीं है, अल्काइल ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनाइल ले लें इस टाइप से, तो यहाँ पर ना एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। या आप देखो बेंजल्डिहाइड में, अगर देखो बेंजल्डिहाइड में हो सकती है एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पर नहीं हो सकती। इन दोनों ही केसेस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकती। अब ऐसा इसलिए बिकॉज आप ऐड करने वाले हो बेस। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर बेस ऐड करोगे, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्टेंट में एसिडिक प्रोटोन तो है ही नहीं, देखो यहाँ पर कोई प्रोटोन है ही नहीं। ठीक है, फिनाइल रिंग के ऊपर ये प्रोटोन्स लगे हैं, तो ये तो नहीं एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो ये जो बेस है बेसिकली, यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बेस कोई भी यहाँ से एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इवन आप ये देख सकते हो, जैसे अगर आपने NaOH ऐड किया है यहाँ पर बेस, तो ये क्या कर देगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये यहाँ पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर कोई प्रोटोन का सोर्स नहीं है, कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है। सो आपके पास कोई एसिडिक प्रोटोन होना चाहिए। अब ये एसिडिक प्रोटोन कैसा होगा, एसिडिक प्रोटोन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन्स जो है आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखो अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास अल्फा प्रोटॉन्स थे। ठीक है, सो ये आपकी बेसिकली अल्फा कार्बन है, कार्बन नेक्स्ट टू दिस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो ये आपकी अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर प्रोटॉन्स नहीं है। ठीक है, और ये आपका अल्फा प्रोटॉन नहीं है, बिकॉज ये कार्बोनिल जो ग्रुप है आपका इससे डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे अल्फा प्रोटोन। जो कार्बन
सी डबल बॉन्ड ओ, जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, इसके नेक्स्ट कार्बन पर जो प्रोटॉन्स होंगे उसे हम बोल रहे हैं अल्फा प्रोटॉन्स। ठीक है। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अल्डिहाइड होगा आपका रिएक्टेंट या फिर कीटोन, और वहां पर एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा प्रोटॉन्स होने चाहिए। ठीक है। सो अब जरा देखो, जो आपको रिएक्टेंट गिवन है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एस्टर्स है। अल्फा, देखो अल्फा प्रोटॉन्स आपके पास है, जैसे ये कार्बन हो गई आपकी, और ठीक है यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और बेस भी है रिएक्शन में। लेकिन हमें पता है कि जो रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन प्रेजेंट रहेगा। सो यहाँ पर अल्डिहाइड भी नहीं है और कीटोन भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें नो वेनिगल कंडेंसेशन, सो देखो नो वेनिगल कंडेंसेशन में क्या होता है। सो सेकंड हम बात करते हैं नो वेनिगल कंडेंसेशन रिएक्शन की। ठीक है। सो ये जो नो वेनिकल कंडेंसेशन है, इसके लिए क्या रिएक्टेंट्स होने चाहिए हमारे पास। सो देखो इसके लिए आपके पास जनरली 1,3,1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इस टाइप से अगर आपके पास कोई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एस्टर है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर एक और एस्टर है, तो इसकी अगर हम नंबरिंग करें, सो 1, 2, 3। ठीक है। सो ये 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास, और इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, और अल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कोई कीटोन होना चाहिए। ठीक है। सो इस टाइप से देखो, यहाँ से अगर आप बेस ऐड करोगे, ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, और यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर ये फर्दर इस वाले इस पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे ये अटैक कर देगा। ठीक है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये जो है प्रोटोन्स हमारे पास ये दोनों ही काफी ज्यादा एसिडिक थे। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो इसके पास भी अल्फा प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इस अल्डिहाइड में, लेकिन बेस कौन से वाले प्रोटॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, इनको। बिकॉज जैसे ये प्रोटॉन जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज बना है यहाँ पर, ये दोनों साइड से कॉन्जुगेशन में होगा, दो कार्बोनिल आपके जो ग्रुप्स लगे हैं COET वाले, इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से जो आपका प्रोटॉन जाएगा, तो ये जो एनायन बनेगा, ये सिर्फ एक ही साइड कॉन्जुगेशन में है। ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने इसके रिएक्टेंट्स देखे, अब देखो जरा हमारे पास क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 1 और 6 पोजीशन पर आपके पास प्रेजेंट है डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो पर आप देख सकते हो कोई रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट नहीं है। जस्ट आप क्या देख रहे हो, आपके पास यही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। लेकिन नो वेनिकल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा है, आपके पास एक तो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होगा, प्लस आपके पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होगा रिएक्शन में। ठीक है, जैसे अल्डिहाइड हो गया या कोई कीटोन हो गया। ठीक है। सो ऐसा कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, जस्ट यहीं से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो आगे रिएक्शन के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है। सो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो गया, बिकॉज न्यूमेरिकल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमें 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड चाहिए था। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकमैन कंडेंसेशन की, तो डिकमैन कंडेंसेशन में क्या होता है, देखो इससे पहले हम एक बार देखते हैं, डिकमैन कंडेंसेशन से पहले हम एक बार क्लेजन एस्टर देखते हैं। ठीक है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, ये ना काफी सिमिलर सी है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन और आपके डिकमैन कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, ये जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये होती है आपकी इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, ये आपकी है इंटरमोलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहीं पर हम देखते हैं इसके साथ ही फोर्थ अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके साथ ही डिकमैन कंडेंसेशन। ठीक है, डिकमैन कंडेंसेशन। सो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। ये है इंटरमोलिक्यूलर, और ये आपकी होती है इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। सो ये फर्स्ट जो है आपकी क्लेजन एस्टर, ये होगी इंट्रामोलिक्यूलर, और ये होगी इंट्रामोलिक्यूलर।
अब देखो अगर ये इंटरमोलिकुलर है, रिएक्टेंट दोनों में सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट्स की बात करो, जैसे एक एस्टर हो गया, ठीक है, और इस एस्टर में हमने क्या डाल रखा है, NaOH, सोडियम इथोक्साइड बेस ऐड कर रखा है। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके पास प्रोटॉन्स है, ये बेस्ड हुए इसके अल्फा प्रोटॉन्स एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो यहाँ फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो आपको और कोई रिएक्टेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं, अगर हमें और कोई रिएक्टेंट नहीं दिख रहा, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट हमें गिवन है, हम फिर से इसको ले लेते हैं, मीन्स हम इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन करने वाले हैं। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले सेंटर पर। वो देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है अभी, सो ये एस्टर ग्रुप है, ये है आपके पास एस्टर वाला ग्रुप, और इस कार्बन पर लगा है एक कार्बन। यहाँ पर अगर आप देखो, ये कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, OH ग्रुप, और ये CH3। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस टाइप से ये जो OH ग्रुप है वो निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOET। ठीक है, ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, अगर आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो, सो ये आपके पास बन गया, यहाँ पर बीटा पर प्रेजेंट है कीटो, सो ये आपके पास बन गया बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, सो ये बीटा कीटो एस्टर बन गया आपके पास प्रोडक्ट। तो ये है क्लेजर एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर। अब देखो जरा, ये हमने कैसे करी थी रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर। अब डिकमैन कंडेंसेशन कैसे होगी, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास एक एस्टर है, और यहाँ पर एक और एस्टर है। सो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास दो एस्टर प्रेजेंट है एक ही रिएक्टेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एस्टर्स थे, अलग भी हो सकते हैं। अब देखो, अलग नहीं होंगे इस केस में एस्टर, आपके जो एस्टर्स है वो इस केस में आप देखो सेम ही होंगे। मीन्स अगर आप एक एस्टर लेकर आए हो, आप उसी सेम एस्टर से जो है रिएक्शन करवाओगे फर्दर। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एस्टर्स हैं आपके पास सेम ही है, क्लेजन एस्टर में। डिकमैन कंडेंसेशन में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट में आपके पास दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो, एक एस्टर आपके पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एस्टर आपके पास ये हो गया और एक एस्टर ये। सो आप देख सकते हो आपके पास दो एस्टर्स जो है, दो एस्टर्स के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एक ही रिएक्टेंट में। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप ऐड करोगे बेस। अब ये बेस क्या करेगा, देखो ये बेस करेगा एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट। सो देखो, ये प्रोटोन सब्सट्रैक्ट करेगा बेस। सो जैसे ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बेस, यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, ये तो एस्टर ग्रुप ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है 1 2 3, और ये फोर्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर COOET। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे चार्ज जाएगा, और ये जो OET ग्रुप है निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। देखो इस स्टेप में जैसे हुआ था यहाँ पर, कि ये यहाँ पर अटैक कर रहा था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो OET ग्रुप है निकल गया था, तो इसी टाइप से यहाँ पर भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन है। सो आप देखो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ अगर आपका लगा है ये एस्टर वाला ग्रुप COET। सो देखो, अब ये यहाँ पर जो आपका ये C डबल बॉन्ड हुआ है, ये कहाँ पर आएगा, सो ये आएगा आपका इस पोजीशन पर। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ भी आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, बीटा कीटो एस्टर। सो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है इन जनरल आपका सेम ही है, दोनों से ही, क्लेजन एस्टर से और डिकमैन कंडेंसेशन से हमें क्या मिल रहा है, बीटा कीटो एस्टर। लेकिन डिकमैन कंडेंसेशन कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, और क्लेजन एस्टर है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अब देखो जरा, और यहाँ पर यस, जैसे अगर आप डिकमैन कंडेंसेशन में देखो, सो ये जो एस्टर के दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये किसी भी पोजीशन पे
प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे नूवेनिगल में हमने देखा था कि हमें 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, बट डिकमैन कंडेंसेशन पे आप देख सकते हो कि आपके 1,6 पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1,7, 1,5 किस पर भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है। सो देखो, अब देखो अगर हम अपना प्रेजेंट केस देखें, सो यहाँ पर हमारे पास दो एस्टर्स के ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेस प्रेजेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर डिकमैन कंडेंसेशन पॉसिबल है। और देखो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो ये डिकमैन कंडेंसेशन आपका हो सकता है, ये रिएक्शन। सो एक बार देखते हैं। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे अगर देखें, सो ये हमारे पास फिनाइल रिंग लगी थी एक, और इस रिंग पर CH2COOET ग्रुप, और इसी टाइप से यहाँ पर भी एक एस्टर का ग्रुप। ठीक है, और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स एसिडिक हैं, सो ये जो बेस है इस वाले प्रोटॉन्स को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, एनायन। सो देखो जैसे ही ये आपके पास एनायन फॉर्म होगा, यहाँ एनायन आपके पास बना, ये एस्टर का ग्रुप है, और ये है इस टाइप से एक और एस्टर। इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और ये इस टाइप से जो C डबल बॉन्ड O है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास रिंग, और यहाँ पर आपका COET ग्रुप है। अब देखो कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो 5 मेंबर रिंग यहाँ पर फॉर्म होने वाली है, और ये आपकी हो गई 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और इस वाले कार्बन पर इनका बॉन्ड बना था अभी। ठीक है, इस वाले कार्बन पर O-, और यहाँ से OET ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये OET ग्रुप बाहर चला जाएगा। सो रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम देखें फाइनल, क्या बनने वाला है, ये रिंग है, और यहाँ पर COET ग्रुप है, ये 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, अल्फा बीटा। सो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, सो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, जो थर्ड वाला ऑप्शन था आपका डिकमैन कंडेंसेशन, ये सही है। ठीक है, सो ये डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो आपको गिवन था। लेकिन इससे पहले जो है, हम एक चीज और देख लेते हैं, ये जो साइलिन कंडेंसेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं असाइलिन कंडेंसेशन। ठीक है, सो इस असाइलिन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है बेसिकली, अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट रहता है एस्टर। ठीक है, फिर से अब ये देखो, फिर से वही बात कि जो असाइलिन कंडेंसेशन है ये आपके इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है और इंटरमोलिकुलर भी। ठीक है, सो अगर हम बात करें सिंपल, अगर ये इस रिएक्शन की, सो यहाँ पर एक एस्टर चाहिए होता है। ठीक है, और फिर से अब देखो यहाँ पर आपके पास और कोई एस्टर का ग्रुप नहीं दिखा, तो यहाँ से आप इसी एस्टर को फिर से ला सकते हो। मीन्स आप इंट्रामोलिकुलरली रिएक्शन जो है प्रोसीड करवा सकते हो। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स रहते हैं, एक तो ये हो गया एस्टर। अब रिएजेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये मेटल्स आपके पास प्रेजेंट रहते हैं, अल्कली मेटल्स। अब ये मेटल्स क्या करते हैं, ये मेटल्स बेसिकली इस टाइप से अगर आप देखो, इस सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये यहाँ पे जाके इस कार्बन को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, और ये जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन के पास जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। इस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से देखो एक सोडियम आएगा और एक एस्टर आएगा। अगर आपके पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, फिर तो आपके पास दो एस्टर के ग्रुप प्रेजेंट होंगे एक ही रिएक्टेंट में। लेकिन अभी हमारे पास नहीं प्रेजेंट। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट में नहीं है हमारे पास दो एस्टर के ग्रुप्स। तो ये आपकी रिएक्शन कुछ इस टाइप से प्रोसीड करेगी, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस टाइप से कुछ। सो ये O-,
यहाँ पर O माइनस, ये OR, ये CH3 और ये OR। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये OR ग्रुप निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये OR ग्रुप निकल जाएंगे क्या बन जाएगा आपके पास, इस टाइप से प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली फर्दर भी आगे रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पे सोडियम आके फिर अटैक करता है, ये भी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है असाइलिन कंडेंसेशन का, यहाँ पर बनता है असाइलिन। अब असाइलिन क्या होता है बेसिकली, असाइलिन आपके पास होता है एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे आपके पास एक OH आएगा और कीटोन, तो ये आपके पास असाइलिन। तो असाइलिन बनता है। देखो अब अभी आपके पास 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर आपके पास एक OH आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, सो ये रिएक्शन अभी आगे प्रोसीड करेगी, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, जो अगर हम देखें तो ये असाइनिल असाइलिन कंडेंसेशन का रिएक्ट एग्जाम्पल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक बेस प्रेजेंट है और वहां पर हमें अल्कली मेटल्स चाहिए। ठीक है, सो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगा। सो थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।